everyone, welcome you all again in this channel, in our channel। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज किस टॉपिक पे हमें बात करनी है, तो मैटर इन आवर सराउंडिंग का रिमेनिंग पोर्शन आज वैसे हम कंप्लीट करेंगे। एंड जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था तो उसको भी एक क्विक रिकैप लेंगे हम, मतलब क्या क्या हमने पढ़ा है इससे प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है, जिससे आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे इस लेक्चर में भी, इस लेक्चर में इस चीज़ें आराम से समझ आए। तो स्टार्ट करते हैं। फिर हमने इससे पहले पढ़ा था मैटर क्या होते हैं, व्हाट इज मैटर, एंड मैटर किससे बने होते हैं, ठीक है। तो मैटर क्या होते हैं, मैटर किससे बने होते हैं, एंड देन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे हमने। एंड लास्ट में हमने कुछ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर्स के बारे में बात करी थी। उसको हमने ब्रॉडली वैसे क्लासीफाई नहीं, ब्रॉडली हमने क्लासीफाई नहीं किया था, बट एक उसकी एक मतलब एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग ली थी कौन कौन से फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर होते हैं एंड उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने बात कर ली थी। एक रिकैप ले लेते हैं, ठीक है, रिकैप ले लेते हैं। मैटर क्या होते हैं, मैटर के बारे में बात की थी। मैटर क्या होते हैं, कोई भी सब्सटेंस जो आपके सराउंडिंग में है, विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, एनीथिंग इन योर सराउंडिंग, which have mass and occupied space, anything। आपके सराउंडिंग में आपको कोई भी चीज़ दिख रही है, चाहे आप जो चीज़ से आप फैमिलियर है, चाहे आपके मोबाइल हो गए, चाहे आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गए, चाहे आपके यहाँ टीवी होगी, बुक्स हो गए, चाहे आप खुद ही क्यों ना हो गए, एनीथिंग इज मैटर, एनीथिंग इज मैटर। हाँ, आप कुछ मतलब हम भी मैटर होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। वी ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो अ मैटर। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर भी एटम पाए जाते हैं, सो ठीक है। मैटर एनीथिंग इन योर सराउंडिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस इज अ मैटर। एंड मैटर किससे बने होते हैं, फ्रॉम विच सोर्सेज मैटर आर ऑब्टेन्ड, मैटर आर फॉर्म्ड, सॉरी ऑब्टेन्ड। तो मैटर किससे बने होते हैं, तो मैटर बने होते हैं पार्टिकल्स से। किससे बने होते हैं, पार्टिकल्स से, छोटे छोटे पार्टिकल्स। उन पार्टिकल्स का नेम क्या होता है, उन पार्टिकल्स का नेम होता है एटम्स। उन पार्टिकल्स का नेम क्या होता है, एटम्स होता है, ठीक है। एंड देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर्स। तो मैटर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स। ये क्वेश्चन देखा था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बताई थी, कौन कौन सी होती हैं। मोर देन 3 भी होती है, 3 तो बताइए, 3 से ज़्यादा भी होती हैं। हमने 3 के बेसिस पे क्लासीफाई करने की कोशिश की थी, 3 बेसिस पे, 3 टाइप्स पे। तो पहली टाइप कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी हमने, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। तो हमने 3 टाइप्स बताए थे, मोर देन 3 होते हैं। आप और भी टाइप में मैटर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले बात की मैटर क्या होते हैं। मैटर्स इज आर द पार्टिकल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, सॉरी, पार्टिकल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दे कंटिन्यूसली इन स्टेट ऑफ मोशन, दे कंटिन्यूसली इन दी स्टेट ऑफ मोशन। वो हमेशा मूव करते रहते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स जो होते हैं, पार्टिकल्स क्या होते हैं, एटम्स से होते हैं ना पार्टिकल्स। तो जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एटम्स ही होते हैं। तो छोटे छोटे जो एटम्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे माइक्रो, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, इनकी माइक्रो साइज होती है। माइक्रो साइज मतलब आप सोच नहीं सकते कितना छोटा होता है माइक्रो साइज। 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻6 मीटर तक स्मॉल हो सकते हैं एटम्स। इससे भी काफ़ी स्मॉल होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं। ये तो तभी एक रफ आइडिया बता रहा हूँ मैं तुम्हें, इससे बहुत ही स्मॉल होते हैं। आप अपनी जब आप 11th 12th में जाओगे, वैसे आप 9th में एटम के बारे में पढ़ लोगे, एक थोड़ी बहुत
9th में पढ़ लोगे, बट आपको एक ब्रॉडली एटम के बारे में 12th में जाके पता चलेगा अगर आप साइंस लोगे आफ्टर योर 10th। तो दे आर दे कंटिन्यूसली इन स्टेट ऑफ मोशन, कौन? दी पार्टिकल्स ऑफ मैटर। एंड सेकंड प्रॉपर्टी हमने देखी थी, क्या कहते हैं? दे आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं दे आर अट्रैक्ट टू ईच अदर्स, दे आर अट्रैक्ट टू ईच अदर्स। वो एक दूसरे को क्या करते हैं? विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्ट करते हैं। कौन सी फोर्स होती है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। कौन सी फोर्स होती है? कौन सी फोर्स होती है? फोर्स होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, या इंटर पार्टिकल कह लो, इंटर पार्टिकल। इंटर पार्टिकल फोर्सेस होती है, इंटर पार्टिकल फोर्स होती है। एंड थर्ड मोस्ट प्रॉपर्टी, थर्ड मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। चलिए ऊपर का मैं डाल देता हूँ, आपने नोट करना हो तो कर लेना, पॉज करके वीडियो। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पार्टिकल्स की ऑफ मैटर? एंड क्या है वो? दी पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑक्यूपाई स्पेस। दी पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑक्यूपाई स्पेस। अपने सराउंडिंग में बिना किसी स्पेस के कोई सी चीज होती ही नहीं है, ठीक है? बिना किसी स्पेस के अगर ये मार्कर ले लूँ, अगर ये मार्कर ले लूँ इस बोर्ड पे लगाऊँ तो कोई ना कोई स्पेस ही ले रहा है। ये भी एक मैटर ही है ना, कोई ना कोई स्पेस ही ले रहा है। चाहे डस्टर लूँ बोर्ड पे लगाऊँ या फिर इस स्पेस में रखूँ मेरे हाथ पे, तो कोई ना कोई स्पेस ले रहा है, कोई ना कोई सरफेस एरिया ले रहा है। तो ये भी एक मैटर ही है ना। तो मैटर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स ऑक्यूपाई स्पेस इन योर सराउंडिंग, इन देयर सराउंडिंग दे ऑक्यूपाई स्पेस जो उनके सराउंडिंग है। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बताई थी अभी थे। आई थिंक हमने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, एंड देन उसमें हमने बताया था कि स्पेस कैसे ऑक्यूपाई करते हैं। साल्ट और बीकर का एक एक्सपेरिमेंट था, जिसमें एक बीकर था, उसके अंदर हमने वाटर डाला था कुछ लेवल तक, ठीक है? और उसका कुछ पोर्शन साल्ट का चम्मच के थ्रू, ठीक है, कुछ पोर्शन इसमें डाला था। एंड वी कम आवर कंक्लूजन की जो वाटर की लेवल है वो ना राइज हुई थी ना फॉल हुई थी। उसका रीजन क्या था कि वाटर में जो होता है, वाटर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ी थोड़ी दूर दूर होते हैं, बीच में उनकी स्पेस होता है। वाटर में जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़ी दूर दूर होते हैं, बीच में उनके स्पेस होता है। तो इस स्पेस में जो बीच में उनकी स्पेस होता है, इस स्पेस में साल्ट का पार्टिकल्स आके बैठ जाता है। तो मतलब वही बताया था कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है क्या करते हैं? स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, अपने जो स्पेस उनको मिलता है वो ऑक्यूपाई करते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी थी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, एंड देन वी प्रोसीड टू द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। एंड देन हमने फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा था। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को हमने आज देखना है, एंड देन उसके बाद हमें इवेपोरेशन पढ़ना है, देन द फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन, ओके, हाउ द इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, इवेपोरेशन से चीज़ें कूल क्यों होती हैं, एंड द चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, जो मैटर का स्टेट है क्या वो चेंज होता है, तो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है अगर वो चेंज होता है तो, और होता है तो किस फॉर्म से किस फॉर्म में चेंज होता है, इसके बारे में आज हम थोड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। हेडिंग डाल लेते हैं, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, ओके। सो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, हम सब फैमिलियर है तीन स्टेट से, या फिर हमें ज़्यादातर तीन स्टेट दिखती हैं। वैसे फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में आपको 5 स्टेट होती है। एज अगर हम एक सही वे में बताएं तो 5 स्टेट होती हैं फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, 3 नहीं होती 5 होती हैं।
5 डिस्क्राइब है, पर अभी जो हमें फैमिलियर है, जो हमें आसपास अपने साउंड में दिखती है, तो हमें मोस्ट प्रोबेबली 3 ही दिखते हैं और 3 से हमारा काम हो जाता है। जैसे सॉलिड स्टेट होती है ना, लिक्विड, ओके, गैस, ओके, एंड प्लाज्मा एक स्टेट, प्लाज्मा, एंड देन बोस आइंस्टाइन, आइंस्टीन, आइंस्टीन, आइंस्टीन is बोस आइंस्टीन। ये 5 स्टेट होती है। सॉलिड से हम बहुत ज़्यादा फैमिलियर है, हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें सॉलिड ही होती हैं। लिक्विड से भी हम फैमिली में, हमें जब भी लिक्विड का नाम आता है हमारे दिमाग में वाटर आता है, पर वाटर तो होता ही है लिक्विड, H2O, वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वाटर तो लिक्विड होता ही है, वाटर। पर वाटर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ लिक्विड होती है, चाहे हम मर्करी की बात कर रहे हैं, चाहे हम डिफरेंट प्लाज्मा की बात कर लें, चाहे हम ग्लूकोज में, बहुत सारी चीज़ होती हैं जो लिक्विड इन फेज होती हैं। तो वाटर होता है, वाटर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ लिक्विड होती हैं। एंड दिस अ गैस, गैस तो आपके सराउंडिंग में एटमोसफियर में है ही है, जिससे आप बहुत ज़्यादा फैमिली, प्लाज्मा से हम जनरली फैमिली नहीं होते। एंड देन बोस आइंस्टीन, और ये जनरली केस में बहुत ज़्यादा अभी के सिलेबस में नहीं है, अभी के सिलेबस में सॉलिड लिक्विड गैस है, ये हाई स्टडीज़ में जाके आप डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के स्टेज में हमें सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ना ज़्यादा। तो सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में स्टार्ट करते हैं फिर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सॉलिड लिक्विड गैसेस के बारे में। एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि सॉलिड लिक्विड गैस क्या होते हैं, फिर उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जाएंगे। जैसे ले लेते हैं बॉक्स, ले लेते हैं, ये बॉक्स ले लेते हैं, देयर इज अ बॉक्स, देयर इज अ बॉक्स, ये क्यूब है ना, और इसके अंदर मटेरियल भरा हुआ है, ये क्यूब है, और ये सही बंदा क्यूब, देयर इज अ क्यूब, इट्स अ सॉलिड, ठीक है, इसके अंदर मटेरियल भरा हुआ है, सॉलिड है, खाली नहीं, अंदर से भरा हुआ है, क्यूब है। तो जो क्यूब है ये अटैच्ड कैसे हुए होंगे, क्यूब बना कैसे होगा, ये स्मॉल स्मॉल पार्टिकल जुड़ते हैं, ये स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स, एटम्स जुड़ते हैं, ये एटम्स जुड़ते हैं, ये एटम जुड़ते हैं, और यहाँ से एक सरफेस बना रहा है, ये एटम जुड़ के सरफेस बना रहा है, मतलब एटम्स जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, इस वजह से जुड़ के क्या बनाते हैं, एक क्लीन सरफेस बनाते हैं और एक सॉलिड का सरफेस बनाते हैं। और इसी फेज में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो ये पार्टिकल्स होते हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं, दे आर, पार्टिकल्स जो होते हैं दे आर अट्रैक्ट विथ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, they are attract with strong force of attraction, strong force of attraction, they are attacked with strong force of attraction। जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं इतने पास पास होते हैं कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इस वजह से ये पास होते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है इनके बीच में सॉलिड सरफेस है, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर के बीच में, सॉलिड स्टेट के बीच में, ठीक है। ये इनकी प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ मैं सॉलिड स्टेट की। सेकंड क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी कि जो डिस्टेंस, जैसे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, कोई चीज़ है, दो चीज़ है, ये दो चीज़, जैसे डस्टर है एंड ये इसका जो कवर है, ठीक है, ये अट्रैक्ट हो रही है एक दूसरे से, ठीक है, जैसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेट्स सपोज ग्रेविटी एक्ट कर रही है, वैसे बहुत कम एक्ट करेगी, बट हम आइडियल कंडीशन ले लेते हैं, बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। तो दूसरा यहाँ से दूसरी डेफिनेशन क्या आ जाएगी, दूसरी प्रॉपर्टीज क्या आ जाएगी कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस होता है जो बिटवीन पार्टिकल्स,
इज क्या होता है, इज लेस, बहुत कम होता है, जो डिस्टेंस होता है पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम होता है। एंड थर्ड इज जो पार्टिकल्स क्या है, स्टेट है, बहुत सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से लगे हुए हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से लगे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या, मूव ज़्यादा नहीं करेंगे। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा था, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि दे आर कंटिन्यूटी इन स्टेट ऑफ मोशन, वो हमेशा मूव करते हैं। पर जो सॉलिड स्टेट में होता है इसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, पार्टिकल्स ज़्यादा मूव नहीं करते, पार्टिकल्स रुके रहते हैं। पार्टिकल्स डू नॉट मूव मोर रैपिडली। पार्टिकल्स मूव नहीं करते बहुत तेज, पर अपने पोजीशन पे, जो पोजीशन इनकी यहाँ पे, ये हिलते रहते हैं, ऐसे 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 बाई बाई वो ऑक्सीलेट हो रहते हैं, वाइब्रेट होते रहते हैं। चलिए आते हैं वापिस, वो कुछ इशू हो गया था, चिड़िया चिड़चिड़ा रही थी, चिड़िया को दोबारा रख के आए। चलिए हम कहाँ पे थे, हम कहते थे सॉलिड स्टेट पे, सॉलिड की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, सॉलिड पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। एंड these are the properties that they are attracted with strong force of attraction. Solid particles attract with strong force of attraction से, and the distance between particles is less, बहुत कम distance होता है, ऐसा नहीं distance नहीं होता, distance होता है बट बहुत कम होता है। And the particles do not move more rapidly, particles more rapidly move नहीं करते, पर अपनी पोजीशन पे क्या होते हैं, ऑक्सीलेट होते रहते हैं, या फिर आप सिंपल भाषा में बोलो वाइब्रेट होते रहते हैं अपनी पोजीशन पे। ठीक है, मतलब उनके ऊपर एनर्जी होती है, दे कंटेन एनर्जी, लिख देता हूँ, दे कंटेन एनर्जी, एनर्जी होती है उनपे, बट काइनेटिक एनर्जी इज लेस। काइनेटिक एनर्जी इज लेस, काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी, जो एनर्जी में मोशन की वजह से मिलती है। जब पार्टिकल्स मूव ही नहीं कर रहे तो काइनेटिक एनर्जी होगी कहाँ से, काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, बट उनके पास एनर्जी होती है, कम होती है पर होती है एनर्जी। चलिए ठीक है, सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज देख ली हमने 3। आप लिखने को और भी मेजर प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं, देयर इज नो डाउट। एंड मोस्ट प्रोबेबली आप मतलब बुक से भी आप देख सकते हैं इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी और हैं, जैसे दे हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड दे हैव अ शार्प बॉइलिंग पॉइंट, एज वेल एज दे आर नॉट गुड कंडक्टर बट इन द स्टेट ऑफ मोल्टन और एक्वास, मतलब इनको पानी में डालते हैं तो ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। हर सॉलिड नहीं करते, सॉरी हर सॉलिड नहीं करते, बट कुछ सॉलिड जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए सेकंड देखते हैं, सेकंड कौन सी स्टेट है, लिक्विड। ओके, लिक्विड फेज। तो लिक्विड की मतलब लिक्विड जैसे हम लिक्विड में क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो मूव हो सके, जो फ्लूइड हो, ठीक है, फ्लूइड हो जो मूव हो सके, जो पार्टिकल्स जो होते हैं अपनी स्टेट पे, जो पार्टिकल्स होते हैं अपनी स्टेट को छोड़ के दूसरी अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जा सके, जो सॉलिड में नहीं हो पाता। जैसे लिक्विड है, लिक्विड ओके, वाटर ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, वाटर ले लेते हैं, वाटर समझते हैं चीज़ें, लिक्विड और भी है, ठीक है, वाटर है, ठीक है, वाटर है, ये बीकर है, ये वाटर है। तो वाटर में क्या होता है, वाटर में जो पार्टिकल्स होते हैं, वाटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर थोड़ी दूर है ना, वो थोड़ी दूर दूर होते हैं, जो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस होता है ये सॉलिड की कंपेरिजन में ज़्यादा होता है, एंड गैसेस कंपेरिजन थोड़ी कम होता है, क्योंकि गैसेस में और भी ज़्यादा दूर पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, सो पहली कंडीशन क्या रहेगी प्रॉपर्टीज में लिक्विड की, तो लिक्विड की प्रॉपर्टीज में पहली कंडीशन क्या रहेगी कि द डिस्टेंस बिटवीन the particles are less than solid but greater than gas is
लेस देन सॉलिड बट ग्रेटर देन गैस। पार्टिकल्स क्या है? पार्टिकल्स नथिंग बट एटम्स। पार्टिकल्स क्या है? नथिंग बट एटम्स। पार्टिकल्स वो जिससे मैटर बना है। पार्टिकल्स क्या होते हैं? एटम्स होते हैं, ठीक है। एंड सेकंड properties is they have kinetic energy। they have kinetic energy। इसका मतलब क्या हुआ? kinetic energy इनके पास। इसका मतलब क्या हुआ कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं मोशन करते हैं। that's mean the particles are in the state of motion। पार्टिकल्स मोशन करते हैं, इसका मतलब ये हुआ they have kinetic energy, that means the particles are in the state of motion। okay, and third मतलब थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? थर्ड प्रॉपर्टी नीचे गैप है, नीचे लिख देते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? एंड the distance between two particles is are less than solid but greater than gases। the kinetic energy of particles are in the kinetic energy of they have kinetic energy, that's the mean the particles are in the state of motion। okay, and they have they have they get the shape of the container। ये किसी भी कंटेनर में डालते हैं, ये कोई भी कंटेनर लिक्विड किसी भी कंटेनर में डालते हैं तो लिक्विड उस कंटेनर का शेप ले लेती है। तो मतलब इसका कोई डिफाइंड शेप नहीं होता, ठीक है। दे डू नॉट हैव डिफाइंड शेप। ओके, डिफाइंड, दे डू नॉट हैव डिफाइंड shape। they do not have defined shape। okay, and they do not have defined shape। उसके साथ साथ आप कह सकते हो they do not have sharp melting point। okay, they get the shape of the container। जिस कंटेनर में डालते हो उस कंटेनर शेप ले लेते हैं। चलिए अब गैसेस पार्टिकल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सॉलिड हो गया हमारा, लिक्विड हो गया हमारा, एंड देन वी टॉक अबाउट द गैसेस। गैसेस स्टेट के बारे में बात करते हैं, थोड़ी उनके बारे में ज्ञान है ले लेते हैं थोड़ा बहुत। एंड गैसेस ओके, अब गैसेस क्या होते हैं? गैसेस आर those substances, those particles, those state in which the particles are separated with a large distances। आपके आसपास जो भी आप गैस ऑब्जर्व करते हो, जैसे O2 हमारे सराउंडिंग में बहुत है, ठीक है। O2 के पार्टिकल्स जो है, O2 मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के क्या है? ऑक्सीजन के पार्टिकल्स दे आर कंटिन्यूसली मूव इन योर सराउंडिंग। हमारे सराउंडिंग में कंटिन्यूसली मूव करते हैं, ठीक है। ये जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं दे आर कंटिन्यूसली मूविंग इन आवर सराउंडिंग। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी इस गैसेस में क्या हो जाएगी? दैट द पार्टिकल द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स आर मच ग्रेटर, बहुत ज्यादा होती है सॉलिड से भी एंड लिक्विड से भी। जो डिस्टेंस होता है बहुत ज्यादा होता है। दे डू नॉट हैव what they do not have what they do not have regular shape, same as of liquid। इनके पास भी अपनी खुद की शेप नहीं होती, ये शेप ऑफ द कंटेनर ले लेते हैं। मतलब जिस कंटेनर में ये डालते हैं उस कंटेनर का शेप ही एक्वायर करते हैं। इनकी खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, आई मीन टू से कुछ कोई खुद की कोई डिफाइंड शेप नहीं होती। एंड थर्ड आप ले लो, दे हैव मच मोर काइनेटिक एनर्जी। दे आर मूव
they are move with great velocity. They are continuously in the state of motion. This statement is good. They are continuously okay, continuously spelling क्या होगी? Continuously in the state of motion. Okay, they are continuously in the state of motion. ये हमेशा क्या कहते हैं? मूव रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह. जैसे पार्टिकल से गैस का ये यहाँ पे हमेशा के लिए रुका नहीं रहेगा. जैसे सपोज कर लो कोई सा टाइम हो रहा है, ले लेते हैं हम 3 बजे है, 3 PM हो रहा है, 3 PM हो रहा है, ठीक है. अब जैसे 3.0001 PM होगा ना, तो ये यहाँ पे नहीं होगा. हम इसको मान लेते हैं यहाँ पे इस पोजीशन पे, ठीक है. बोर्ड के थोड़ा सा आगे ये पार्टिकल से ये यहाँ पे मूव करेगा, कभी यहाँ पे मूव करेगा, ओके. कभी इस पोजीशन से यहाँ पे मूव करेगा, कभी इस पोजीशन यहाँ मूव करेगा. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो कंटिन्यूसली स्टेट ऑफ मोशन रहते हैं. गैसेस में भी ये होता है. और कौन सा मोशन करते हैं ये? अपने सराउंडिंग में कोई प्रॉपर पाथ नहीं होता है इनका, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर लेते हैं. कोई प्रॉपर पाथ नहीं होता है कि ऐसे ही सर्कल मोशन करेंगे या फिर सीधे चलेंगे या फिर एकदम टेढ़े चलेंगे. तो कोई इनका प्रॉपर डिफाइन पाथ नहीं होता. किसी भी डायरेक्शन में ये मूव कर लेते हैं, पर कंटिन्यूसली मूव करते हैं गैसेस के पार्टिकल्स. तो एक ब्रॉडली वे में हमने देखा कि सॉलिड क्या होते हैं एंड लिक्विड क्या होते हैं, गैसेस क्या होते हैं, एंड कुछ प्रॉपर्टीज सॉलिड लिक्विड गैसेस की, ओके. एंड हमने देखा कि सॉलिड लिक्विड गैसेस के अलावा भी फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर्स में कुछ और भी सब्सटेंस होते हैं, जैसे प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन. बट वो हमारे सिलेबस के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट होते हैं. एंड एक कंपैरिजन देख लेते हैं सॉलिड लिक्विड गैसेस की, ओके. सॉलिड लिक्विड गैसेस की कंपैरिजन देख लेते हैं. दिस इज सॉलिड, उसकी प्रॉपर्टी देख लेंगे. सॉलिड लिक्विड गैसेस, ओके. एंड फर्स्ट they have regular shape. They have regular shape, okay. And they have regular shape. And the second cheese, the particles are moved continuously, okay. The particles are not moved. In the case of solid, the particles are not moved. The particles are not moved, okay. अपने प्लेस में particles वाइब्रेट होते हैं, मूव नहीं होते. एंड थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड हमने देखी थी, देख लेते हैं. they have less kinetic energy. They have less kinetic energy. And sharp melting and boiling point. Sharp melting point and boiling point. They have sharp melting point and boiling point. अब जरूरी नहीं है कि इनकी शार्प ही मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हो. ये टाइप ऑफ सॉलिड पे भी डिपेंड करे कि सॉलिड किस प्रकार का है. मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग सॉलिड होते हैं, कुछ थोड़ी वीक सॉलिड होते हैं. पर ये जनरल कैरेक्टर है कि इनके पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट होगी. जनरल कैरेक्टर है. जनरल कैरेक्टर मतलब कि जो सबके लिए वैलिड हो जाए, ठीक है, जो सब सॉलिड के लिए वैलिड हो जाए. तो दे हैव शार्प मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट. जरूरी नहीं कंडीशन ऑफ सॉलिड पे भी डिपेंड करेगा. बट in this portion एक स्पेसिफिक सॉलिड की बात नहीं कर रहे, हम एक होल सॉलिड की बात करें. तो दे हैव मतलब दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कंसिडर कर सकते हैं एज अ वन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड.
Okay, and then in the case of liquid, they have not a regular shape. They have not a regular shape. Okay, they are more, they are, they have more energy. ये सही रहेगा. They have more energy. छोटा भी है. They have more energy. They have more energy than solid, but less than gases. Okay, this is one, this is second property, and this is third. The distances of particles, the distance between particles are greater than solid, but less than gases. और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, आप एक बार अपने बुक में पढ़ लीजिए और आप चीज़ें ऑब्जर्व करके खुद भी अपने दिमाग से प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं सॉलिड लिक्विड गैसेस की. एंड गैसेस के बारे में देख लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टी गैसेस की पढ़ लेते हैं. ओके, दे गेट द शेप ऑफ कंटेनर. दे गेट द शेप ऑफ कंटेनर का मतलब क्या हुआ, इनकी कुछ पार्ट अपनी डिफाइंड शेप नहीं होती, जिसमें सब्सटेंस में डाल लेते हैं, चाहे हम ले लें अपने आप बकेट ले लें, कोई भी सब्सटेंस में डाल देते हैं हम, तो उसकी शेप ले लेती है ये. कोई मटका हो गया, ठीक है, तो उसकी शेप ले लेती है, इनकी खुद की डिफाइंड कोई शेप नहीं होती. दे आर मोर एनर्जेटिक. दे आर मोर एनर्जेटिक, इनके पास एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है, मोशन ज़्यादा होता है, इनके पास वेलोसिटी ज़्यादा होती है, पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं कंटिन्यूसली. ओके, पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं. And the distance between two particles is much greater in this situation. The distance between the particles is much greater. Okay, so this is the broadly classification of solid, liquid and gases. and कुछ प्रॉपर्टीज हैं ये जो आप लिख लेना अपने कॉपी में, नोटबुक में. देखिए, जो आप वीडियो देखते हैं उसके साथ साथ नोट बना लेना सही होता है, उससे चीज़ें रिकॉल जल्दी होती हैं. एंड अपने आप में नोट्स बनाना उससे बढ़िया और कोई चीज़ नहीं है. किसी से नोट्स लेना या फिर सबसे बढ़िया है अपने आप से नोट्स बनाना. तो इसके नोट्स इसको कॉपी कर लीजिए एंड देन इसको मैं मिटा देता हूँ. फिर आगे टॉपिक पढ़ते हैं, तो मिटा देता हूँ मैं फिर इसको. तो क्या रिमेनिंग टॉपिक रह गया, और स्टेट ऑफ मैटर हो गया, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर हो गया. ओके, दोनों सेम ही चीज़ है सर, दोनों सेम ही चीज़ है. एंड देन देख लेते हैं, चेंज कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट. क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकते हैं? या बिल्कुल कर सकते हैं मैटर अपनी स्टेट चेंज. सो मैटर अपनी स्टेट कैसे चेंज करते हैं, जैसे मैंने बताया सॉलिड, लिक्विड, गैस. ठीक है, सॉलिड,
सॉलिड लिक्विड गैस। सो सॉलिड लिक्विड गैस अपनी स्टेट को कैसे चेंज करते हैं? पहली बात तो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, मतलब बहुत सारे मतलब प्रेशर, टेम्परेचर, इन सब फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। तो सॉलिड से लिक्विड भी होता है, ओके, एंड लिक्विड से गैस भी होता है, बनता है, मतलब लिक्विड से गैस ही बनता है, एंड सॉलिड से लिक्विड भी बनता है, लिक्विड से गैस ही बनता है। एंड उल्टा प्रोसेस भी चलता है, मतलब गैस से सॉलिड भी बन सकता है, एंड देन मतलब लिक्विड से सॉलिड भी बन सकता है। तो मतलब अपने आप में इंटरकन्वर्सेबल होते हैं, इंटरकन्वर्टिबल होते हैं अपने आप में। जो ये स्टेट चेंज होता है ना, सॉलिड से लिक्विड बनना, तो इसको हम कहते हैं कि फेज चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? फेज चेंज हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है। फेज का मतलब कुछ नहीं, फेज का मतलब स्टेट ही होता है। स्टेट जो भी हम बात कर रहे थे, कौन कौन सी स्टेट में सॉलिड है, लिक्विड है, मतलब फेज का मतलब स्टेट ही होता है, स्टेट चेंज हो रहा है। तो इनके प्रोसेस के नेम होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसको प्रैक्टिस करते हैं लेबोरेटरी में, ठीक है, या फिर अपने घर में भी एक नॉर्मल आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि सॉलिड से लिक्विड बना रहे हो, ठीक है। एक बर्फ है तो बर्फ को थोड़ी देर उसी में रहने दो, एटमोसफेयर पे, रूम टेम्परेचर पे, एक कोने में अपने घर के, तो धीरे धीरे लिक्विड बन जाएगी। एंड देन उसको लिक्विड को आप अगर बॉयल करते हो गैस पे, स्टोव पे लगा के, देन गैसेस बन जाएगी। तो अपने आप पे भी, आपके घर पे भी कर सकते हो, या फिर लेबोरेटरी में भी एक्सपेरिमेंट होते हैं जो सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस बनाते हैं। इनकी प्रोसेस के नेम होते हैं, हम जान लेते हैं। जैसे सॉलिड से लिक्विड बनाते हैं, तो हम सॉलिड से लिक्विड होता है तो प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग। चीज क्या हो रही है? मेल्ट हो रही है। चीज क्या हो रही है? मेल्ट हो रही है, मेल्ट हो रही है, ठीक है। अब चीज मेल्ट हो रही है तो यहाँ से यहाँ क्या सॉलिड से लिक्विड बना रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, सॉलिड के पास क्या होती है? मोर है, सॉरी, सॉलिड के पास क्या होता है? लेस एनर्जी, मतलब जो पार्टिकल्स बीच में एनर्जी होती है कम होती है। पर लिक्विड में क्या होती है? मोर एनर्जी, मतलब लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड जाने पे क्या होता है? पार्टिकल्स खुलते हैं, पार्टिकल्स खुलते हैं, मतलब पार्टिकल्स के पास एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। तो मेल्टिंग के केस में पार्टिकल्स के पास क्या होती है? एनर्जी बढ़ती है। एंड देन जो प्रोसेस है लिक्विड से गैस जाने का, ओके, लिक्विड से गैस जाने का प्रोसेस क्या होता है? इट्स अ इवोपरेशन, ओके, इवेपोरेशन, इवोपोरेशन, इवोपोरेशन इज सॉलिड से सॉरी लिक्विड से गैस। एंड देन रिवर्स प्रोसेस, जैसे इसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, इसमें भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, पार्टिकल्स के पास एनर्जी ज़्यादा आ रही है, क्योंकि लिक्विड से ज़्यादा एनर्जी क्या होती है? गैस पे होती है। एंड देन रिवर्स प्रोसेस की नेम देख लेते हैं। सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड से गैस इवोपोरेशन। अब गैस से लिक्विड क्या हो जाएगा? गैस से लिक्विड क्या हो जाता है? चीज़ें क्या होती है? कंडेंस हो रही है, ठीक है। गैस बड़े बड़े हैं, फिर छोटे छोटे हो रहे हैं, मतलब बड़े बड़े पार्टिकल छोटे छोटे कंडेंस हो रही है। कंडेंस मतलब होता है सिकुड़ना, तो ये क्या होता है? कंडेंसेशन, 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 ओके, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। एंड देन लिक्विड से गैस, सॉरी लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड सॉलिड नथिंग बट फ्रीजिंग। तो ये 4 प्रोसेस हैं, उनके नेम लिख लीजिए। जैसे सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड से गैस जाना है तो प्रोसेस नोन टू बी इवोपरेशन, गैस से लिक्विड जाना है तो कंडेंसेशन, एंड लिक्विड से सॉलिड जाना है तो फ्रीजिंग। अब डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल जो अपैरेटस होते हैं उसका इस्तेमाल करके आप ये प्रोसेस अपने आप भी कर सकते हैं, या फिर अपने स्कूल्स में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी, ठीक है। एंड जो इसके एक और डायरेक्ट फेज होता है जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनाता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनाता है। तो सॉलिड से जो डायरेक्ट गैस बनाता है, ठीक है, सॉलिड से डायरेक्ट क्या बनाता है? गैस। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन, ओके, सब्लिमेशन, ठीक है, उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। एंड ठीक है, इसमें इतना ही है। और देन भी इवोपरेशन में आप देखेंगे और भी चीज़ें, ठीक है, और भी चीज़ जो रिमेनिंग रह गई हैं इस लेक्चर की। चलिए नोट कर लीजिए, इतना हटा देता हूँ मैं भी इसको।
अब क्या रिमेनिंग रह गया है, कैन मैटर चेंज इन स्टेट, यस। जैसे हमने बात करी थी कि ऐसी चेंज नहीं होती, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। तो देख लेते हैं इफेक्ट, मतलब कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करते हैं जो चेंज होते हैं ना स्टेट, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो किस किन फैक्टर से चेंज हो सकता है। कुछ हो सकता है कि नेचुरल फैक्टर से चेंज हो रहा हो, या कुछ हो सकता है कि हमने चेंज जान चुका, मतलब मैनेजमेंट के थ्रू। तो कौन कौन से इफेक्ट, मतलब हेडिंग डाल लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो इफेक्ट अफेक्टिंग state of matter, factor affecting states of matter, ओके। सो जैसे हमने देखा कि सॉलिड है, सॉलिड है, बहुत बड़ा है, मतलब थोड़ी बड़ी साइज में सॉलिड है, हम कंटिन्यूसली उसको बीटन कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा हमने ऊपर से क्या लगा रखा है, दबाव लगा रखा है ऊपर से उस पर, तो धीरे धीरे करके वो प्लेन हो जाएगा, एकदम प्लेन हो जाएगा, एकदम थिन सीट बन जाएगा। तो मतलब सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो और भी पास आ जाएंगे, मतलब उसकी स्टेट में क्या हुआ, चेंज हो रहा है, उसकी स्टेट में क्या हुआ, चेंज हुआ है। तो कौन सा फैक्टर इसमें अफेक्ट किया, बस दबाव, मतलब प्रेशर। फर्स्ट फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, प्रेशर। प्रेशर पे भी डिपेंड करता है कि स्टेट हमने आप चेंज करी है, तो चाहे वो सॉलिड से लिक्विड है, लिक्विड से गैस के, तो प्रेशर उन पे अफेक्ट करता है, मतलब प्रेशर पे डिपेंड करती है स्टेट का चेंज होना। सेकंड इज नथिंग बट टेम्परेचर, दैट टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ओके। टेम्परेचर पे कैसे करता है, टेम्परेचर पे जैसे मैंने बताया था आपको बॉइलिंग का, ठीक है, लिक्विड से गैस जाना है तो आपको हीट करना पड़ता है। तो हीट के केस में हमें क्या करना है, और हीट के केस में हमें टेम्परेचर क्या करना है, टेम्परेचर इंक्रीज करना है ना, टेम्परेचर इंक्रीज करना है, मतलब टेम्परेचर भी कर रहा है ना। ओके, तो कहाँ कहाँ पे थे हम, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है चेंज होना स्टेट का। सो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है एंड प्रेशर भी डिपेंड करता है। तो इफेक्ट अफेक्टिंग द स्टेट ऑफ मैटर, कौन कौन से फैक्टर है, या फिर इफेक्ट कह रहे हो, या फिर आप फैक्टर कह रहे हो, फैक्टर, फैक्टर्स। तो टेम्परेचर है, प्रेशर है, और भी नंबर ऑफ फैक्टर हो सकते हैं, जैसे आप कह लो मटेरियल कह दो, जो भी आपका जो भी सब्सटेंस है वो किस चीज़ से बना है, ठीक है, किस चीज़ से बना है, वो भी एक फैक्टर हो सकता है। जैसे कोई अगर वैक्सी प्रोडक्ट है, मोमबत्ती लाइक, तो उसका फिजिकल स्टेट में चेंज होना बहुत मामूली बात है टेम्परेचर के थ्रू। बट अगर वही एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड है, वुड है, ठीक है, जो एक लकड़ी से बना होता है, तो उसका टेम्परेचर हमें ज़्यादा देना पड़ेगा। तो मटेरियल पे भी डिपेंड करते हैं कौन से स्टेट में, जो स्टेट में चेंज हो रहा है, मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ द प्रॉपर्टीज। और टेम्परेचर प्रेशर तो है ही, एनसीईआरटी में भी टेम्परेचर प्रेशर ही दिया हुआ। ओके, लास्ट टॉपिक रह गया इवोपोरेशन एंड इवोपोरेशन का एक वाई इवोपोरेशन, कॉज कूलिंग, उसकी एप्लीकेशन है। इवोपोरेशन क्या होता है, तो इवोपोरेशन की डेफिनेशन से हमें इवोपोरेशन का एक रफ आइडिया लग जाएगा इवोपोरेशन क्या होता है। इवोपोरेशन की डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है, इवोपोरेशन, इवोपोरेशन, ओके, ठीक है, ओके। सो डेफिनेशन ऑफ इवोपोरेशन क्या हो जाएगी, द चेंज, द चेंज, द चेंज, the change of, sorry, the change of state of liquid to vapor at any temperature below than its
बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले द चेंज इन स्टेट ऑफ लिक्विड टू वेपर। तो वेपर का मतलब क्या होता है? वेपर का मतलब होता है कि छोटे छोटे बूंदे लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वेपर को आप गैसेस की फॉर्म में भी दे सकते हो, पर वेपर क्या होता है? वेपर होता है जो गैस है पर भिगी हुई गैस है, मतलब जो वेट गैसेस होती है ना, जो जिसके अंदर थोड़ी मॉइस्चर होता है, तो उनको हम वेपर कहते हैं, ठीक है। द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ लिक्विड टू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कोई भी टेम्परेचर, बट वो टेम्परेचर बिलो उसके बॉइलिंग पॉइंट होनी चाहिए। अगर बॉइलिंग पॉइंट होता है वो, तो वो वेपर नहीं होगा, इवोपरेट नहीं होगा, वो बॉइल होने स्टार्ट कर देगा, बॉइल, ठीक है। तो मतलब टेम्परेचर क्या होना चाहिए? टेम्परेचर बिलो देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अगर बॉइलिंग पॉइंट से बिलो नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? बॉइल हो जाएगा। इस वजह से स्टेटमेंट में ये टेम्परेचर बिलो देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट मतलब वो टेम्परेचर एट विच द स्टेट ऑफ मैटर चेंज, ठीक है, एट विच द स्टेट ऑफ मैटर है चेंज, मतलब लिक्विड से क्या होने दिया? गैस बनने स्टार्ट हो जाएगी, तो उस पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अगर वैसे बॉइलिंग पॉइंट की एक और डेफिनेशन आपको बता देता हूँ मैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट वो होता है, वो पॉइंट होता है, मतलब वो टेम्परेचर होता है एट विच द टेम्परेचर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो बाहर से एटमॉस्फेयर है आपके आसपास, जो भी एटमॉस्फेयर आपके पास कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रहा है, तो उस प्रेशर के बराबर जब टेम्परेचर हो जाएगा, उस प्रेशर के बराबर बस जब टेम्परेचर हो जाएगा, तो उस फेज में क्या कहते हैं? उस फेज को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। टेम्परेचर को बॉइलिंग टेम्परेचर कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं उस टेम्परेचर को जब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। चलिए उससे बढ़िया डेफिनेशन ये भी है कि जब द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ लिक्विड टू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज एवोपरेशन। ओके, इज नोन एज एवोपरेशन। एंड why the evaporation cause cooling, इसका एक जैसे मेन आपको मैंने बताया था इवोपरेशन क्या होता है कि जो वेट जो एयर होती है वो जाती है। जैसे कोई सरफेस है ये, ठीक है, ये सरफेस ले लो, आप कपड़ा ले लो, ठीक है, कपड़ा लेते हैं, इस सरफेस पे हमने कपड़ा लगा रखा है, गीला कपड़ा, गीला है, यहाँ से सन है, ठीक है, हंसता हुआ सन, ठीक है, हंसता हुआ सन है। तो सन है, सन के पास कुछ एनर्जी होगी, बिल्कुल होगी, सन के पास कुछ नहीं बहुत एनर्जी होती है, मतलब सन है, सन के पास एनर्जी है। तो सन की रेडिएशन जो है इस कपड़े पे आ रही है, नहीं आ रही? आ रही है। और कपड़ा यहाँ से क्या हो रहा है? धीरे धीरे करके हमें गीला है, धीरे धीरे सूख जाएगा वो। जो सरफेस पे जो इसके मॉलिक्यूल्स है ना लिक्विड के, जो गीले गीले मॉलिक्यूल्स है, मतलब गीले गीले मॉलिक्यूल्स मतलब जो लिक्विड है सरफेस पे, जो मॉइस्चर है वो यहाँ से भग रहा है, मतलब यहाँ से क्या हो रहा है? ऊपर जा रहा है, आसमान में जा रहा है। इसी फेज को हम इवोपरेशन कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो वेपर है, वेपर क्या हो रहा है? वेपर क्या हो रहा है? इवोपरेट हो रहा है, इवोपरेट में हो रहा है, मतलब वेपर क्या जा रहा है, तो इसी को हम इवोपरेशन कहेंगे, ठीक है। मतलब कूलिंग इस वजह से कहिए इसको, बाय इवोपरेशन कॉज कूलिंग। और मार्कर ओके इज नोन एज इवोपरेशन, ठीक है। चलिए मैं मिटा देता हूँ इसको, ओके। ओके चलिए ओके गाइस, आज लेक्चर इतने पे रखते हैं। एंड इवोपरेशन क्या होता है, इवोपरेशन के फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं, तो वो सब चीज़ पे हमने आज बात की। सॉरी, फैक्टर कौन कौन से स्टेट पे अफेक्ट करते हैं, एंड उसके बाद में हम बात की। एंड और मोर लेस सारे टॉपिक्स जो रिमेनिंग रह गए मैटेरियल और सराउंडिंग के कंप्लीट है। एंड फर्स्ट लेक्चर में इतना ही होगा, इतना ही टॉपिक होगा फर्स्ट लेक्चर में। एंड आगे के लेक्चर में वीडियो बनेगी तो आप बताना कैसी रही वीडियो, एंड सजेशन देना हो तो वो भी दे सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।